तेजी से करवट ले रहा है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सीकर जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और दोपहर के बाद आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भी गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जगह धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में भी बारिश का असर बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में भी मौसम बदल सकता है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, वेलोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भी मौसम खराब बना रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन सभी राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बादलों की आवाजाही तेज नजर आ रही है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धुंध के साथ मौसम हल्का ठंडा रहने की उम्मीद है। आज यूपी के कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, बिजनौर, रामपुर, बरेली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत आसपास के जिलों में बारिश हुई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं की गति और ओलावृष्टि के खतरे फसलों के नुकसान की संभावना है। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में ओलावृष्टि आंधी से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिसके असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को तपिश से राहत रहेगी। खासकर मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बागपत, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, कासगंज, एटा, फिरोजबाद समेत करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। 20 से 22 मार्च के बीच पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, अरिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई में आंधी बारिश और ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना,
अशोकनगर और दतिया जिलों में बादल छा सकते हैं और शाम के समय आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह और छतरपुर जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हरियाणा में भी मौसम बदलता नजर आ रहा है। वहीं भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। हरियाणा और पंजाब में आज और कल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार बना हुआ है। आज और कल दोनों ही दिनों में कई जिलों में तेज आंधीनुमा हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। इसके साथ ही गरज चमक के बीच बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम ठंडा और बदला हुआ महसूस हो रहा है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी आज और कल मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड का असर बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अभी भी ज्यादातर शुष्क बना हुआ है। ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में ठंडक साफ महसूस की जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों यानी आज और कल के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान और गिर सकता है और गर्मी से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीच बीच में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड अभी बनी हुई है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, केलांग, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों में आज और कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है और यह गतिविधियां प्री मानसून के संकेत भी मानी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज और कल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ कई जिलों में तेज हवाएं, तूफान, गरज चमक और बारिश की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के साथ साथ रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, नारायणपुर, सुकमा और बलौदाबाजार में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में भी मौसम बदल रहा है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण पश्चिमी घाट और आसपास के इलाकों में आज और कल बारिश देखने को मिल रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस हफ्ते बारिश का असर बना रहेगा। खासकर तमिलनाडु में इसका असर ज्यादा है, जहां तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों को समुद्र के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर यह है कि गर्मी और हीटवेव फिलहाल कम हो गई है और अगले 2 दिनों यानी आज और कल तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। हालांकि तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी मैदानी हिस्सों में इसका असर थोड़ा कम दिखाई देगा। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम करवट ले रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गरज चमक, आंधी, तूफान और कहीं कहीं भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 100 घंटे डाउन रहेगा तापमान। 16 राज्यों में आंधी, बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि से रहें सावधान। अगले 4 से 5 दिन बादलों की आवाजाही से देश भर में तापमान डाउन रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मार्च के 19 से 20 को अधिकांश राज्यों में मौसम करवट लेगा और आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। आईएमडी ने अगले 2 दिन तक समूचे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया है। उधर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में साइक्लोनिक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां होने की संभावना है। देश भर में पिछले 48 घंटों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे अधिकांश राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है।
कमोबेश मौसम के ऐसे ही हालात अगले कई दिनों तक रहेंगे, जिससे धूप छांव के बीच पारा सामान्य रहेगा और लू हीट वेव का खतरा कम होगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी, जिससे हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। हालांकि मैदानी हिस्सों पर मौसम शुष्क रहेगा। 18 से 21 मार्च के बीच हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से तेज धूल भरी आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा रहेगा। स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड होने की बात कही है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गोवा में भी मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है। मौसम में बदलाव से हीटवेव और गर्मी से राहत की उम्मीद है राजस्थान की, जहां मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सीकर जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और दोपहर के बाद आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भी गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जगह धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में भी बारिश का असर बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में भी मौसम बदल सकता है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, वेलोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भी मौसम खराब बना रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन सभी राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बादलों की आवाजाही तेज नजर आ रही है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धुंध के साथ मौसम हल्का ठंडा रहने की उम्मीद है। आज यूपी के कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, बिजनौर, रामपुर, बरेली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत आसपास के जिलों में बारिश हुई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं की गति और ओलावृष्टि के खतरे फसलों के नुकसान की संभावना है। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में ओलावृष्टि आंधी से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिसके असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को तपिश से राहत रहेगी। खासकर मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बागपत, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, कासगंज, एटा,
फिरोजबाद समेत करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। 20 से 22 मार्च के बीच पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, अरिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई में आंधी, बारिश और ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिलों में बादल छा सकते हैं और शाम के समय आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह और छतरपुर जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हरियाणा में भी मौसम बदलता नजर आ रहा है। वहीं भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। हरियाणा और पंजाब में आज और कल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार बना हुआ है। आज और कल दोनों ही दिनों में कई जिलों में तेज आंधीनुमा हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। इसके साथ ही गरज चमक के बीच बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम ठंडा और बदला हुआ महसूस हो रहा है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी आज और कल मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड का असर बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अभी भी ज्यादातर शुष्क बना हुआ है। ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में ठंडक साफ महसूस की जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों यानी आज और कल के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान और गिर सकता है और गर्मी से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीच बीच में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड अभी बनी हुई है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, केलांग, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों में आज और कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है और यह गतिविधियां प्री मानसून के संकेत भी मानी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज और कल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ कई जिलों में तेज हवाएं, तूफान, गरज चमक और बारिश की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के साथ साथ रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, नारायणपुर, सुकमा और बलौदाबाजार में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में भी मौसम बदल रहा है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण पश्चिमी घाट और आसपास के इलाकों में आज और कल बारिश देखने को मिल रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस हफ्ते बारिश का असर बना रहेगा। खासकर तमिलनाडु में इसका असर ज्यादा है, जहां तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों को समुद्र के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर यह है कि गर्मी और हीटवेव फिलहाल कम हो गई है और अगले 2 दिनों यानी आज और कल तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। हालांकि तटीय इलाकों को
छोड़कर बाकी मैदानी हिस्सों में इसका असर थोड़ा कम दिखाई देगा। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम करवट ले रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गरज चमक, आंधी तूफान और कहीं कहीं भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 100 घंटे डाउन रहेगा तापमान। 16 राज्यों में आंधी, बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि से रहें सावधान। अगले 4 से 5 दिन बादलों की आवाजाही से देश भर में तापमान डाउन रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मार्च के 19 से 20 को अधिकांश राज्यों में मौसम करवट लेगा और आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। आईएमडी ने अगले 2 दिन तक समूचे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया है। उधर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में साइक्लोनिक एंट्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां होने की संभावना है। देश भर में पिछले 48 घंटों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे अधिकांश राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। कमोबेश मौसम के ऐसे ही हालात अगले कई दिनों तक रहेंगे, जिससे धूप छांव के बीच पारा सामान्य रहेगा और लू हीट वेव का खतरा कम होगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी, जिससे हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। हालांकि मैदानी हिस्सों पर मौसम शुष्क रहेगा। 18 से 21 मार्च के बीच हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से तेज धूल भरी आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा रहेगा। स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड होने की बात कही है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गोवा में भी मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है। मौसम में बदलाव से हीटवेव और गर्मी से राहत की उम्मीद है। राजस्थान की जहां मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सीकर जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और दोपहर के बाद आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भी गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जगह धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में भी बारिश का असर बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में भी मौसम बदल सकता है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, वेलोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भी मौसम खराब बना रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन सभी राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बादलों की आवाजाही तेज नजर आ रही है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धुंध के साथ मौसम हल्का ठंडा रहने की उम्मीद है। आज यूपी के कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, बिजनौर, रामपुर,
बरेली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत आसपास के जिलों में बारिश हुई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं की गति और ओलावृष्टि के खतरे फसलों के नुकसान की संभावना है। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में ओलावृष्टि आंधी से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिसके असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को तपिश से राहत रहेगी। खासकर मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बागपत, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, कासगंज, एटा, फिरोजबाद समेत करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। 20 से 22 मार्च के बीच पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, अरिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई में आंधी बारिश और ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिलों में बादल छा सकते हैं और शाम के समय आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह और छतरपुर जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हरियाणा में भी मौसम बदलता नजर आ रहा है। वहीं भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। हरियाणा और पंजाब में आज और कल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार बना हुआ है। आज और कल दोनों ही दिनों में कई जिलों में तेज आंधीनुमा हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। इसके साथ ही गरज चमक के बीच बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम ठंडा और बदला हुआ महसूस हो रहा है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी आज और कल मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड का असर बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अभी भी ज्यादातर शुष्क बना हुआ है। ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में ठंडक साफ महसूस की जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों यानी आज और कल के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान और गिर सकता है और गर्मी से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीच बीच में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड अभी बनी हुई है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, केलांग, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों में आज और कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है और यह गतिविधियां प्री मानसून के संकेत भी मानी जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ में भी आज और कल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ कई जिलों में तेज हवाएं, तूफान, गरज चमक और बारिश की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के साथ साथ रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, नारायणपुर, सुकमा और बलौदाबाजार में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में भी मौसम बदल रहा है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण पश्चिमी घाट और आसपास के इलाकों में आज और कल बारिश देखने को मिल रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस हफ्ते बारिश का असर बना रहेगा। खासकर तमिलनाडु में इसका असर ज्यादा है, जहां तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों को समुद्र के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर यह है कि गर्मी और हीटवेव फिलहाल कम हो गई है और अगले 2 दिनों यानी आज और कल तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। हालांकि तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी मैदानी हिस्सों में इसका असर थोड़ा कम दिखाई देगा। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम करवट ले रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गरज चमक, आंधी, तूफान और कहीं कहीं भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 100 घंटे डाउन रहेगा तापमान। 16 राज्यों में आंधी, बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि से रहें सावधान। अगले 4 से 5 दिन बादलों की आवाजाही से देश भर में तापमान डाउन रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मार्च के 19 से 20 को अधिकांश राज्यों में मौसम करवट लेगा और आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। आईएमडी ने अगले 2 दिन तक समूचे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया है। उधर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में साइक्लोनिक एंट्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां होने की संभावना है। देश भर में पिछले 48 घंटों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे अधिकांश राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। कमोबेश मौसम के ऐसे ही हालात अगले कई दिनों तक रहेंगे, जिससे धूप छांव के बीच पारा सामान्य रहेगा और लू हीटवेव का खतरा कम होगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश, बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी, जिससे हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। हालांकि मैदानी हिस्सों पर मौसम शुष्क रहेगा। 18 से 21 मार्च के बीच हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से तेज धूल भरी आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा रहेगा। स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड होने की बात कही है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गोवा में भी मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है। मौसम में बदलाव से हीटवेव और गर्मी से राहत की उम्मीद है। राजस्थान की जहां मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सीकर जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और दोपहर के बाद आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भी गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जगह धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में भी बारिश का असर बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में भी मौसम बदल सकता है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, वेलोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भी मौसम खराब बना रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन सभी राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसान पेड़ों के नीचे खड़े न हों
और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बादलों की आवाजाही तेज नजर आ रही है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धुंध के साथ मौसम हल्का ठंडा रहने की उम्मीद है। आज यूपी के कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, बिजनौर, रामपुर, बरेली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत आसपास के जिलों में बारिश हुई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं की गति और ओलावृष्टि के खतरे फसलों के नुकसान की संभावना है। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में ओलावृष्टि आंधी से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिसके असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को तपिश से राहत रहेगी। खासकर मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बागपत, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, कासगंज, एटा, फिरोजबाद समेत करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। 20 से 22 मार्च के बीच पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, अरिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई में आंधी बारिश और ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिलों में बादल छा सकते हैं और शाम के समय आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह और छतरपुर जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हरियाणा में भी मौसम बदलता नजर आ रहा है। वहीं भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। हरियाणा और पंजाब में आज और कल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार बना हुआ है। आज और कल दोनों ही दिनों में कई जिलों में तेज आंधीनुमा हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। इसके साथ ही गरज चमक के बीच बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम ठंडा और बदला हुआ महसूस हो रहा है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें
तो यहाँ भी आज और कल मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड का असर बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अभी भी ज्यादातर शुष्क बना हुआ है। ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में ठंडक साफ महसूस की जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों यानी आज और कल के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान और गिर सकता है और गर्मी से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीच बीच में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड अभी बनी हुई है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, केलांग, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों में आज और कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है और यह गतिविधियां प्री मानसून के संकेत भी मानी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज और कल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ कई जिलों में तेज हवाएं, तूफान, गरज चमक और बारिश की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के साथ साथ रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, नारायणपुर, सुकमा और बलौदाबाजार में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में भी मौसम बदल रहा है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण पश्चिमी घाट और आसपास के इलाकों में आज और कल बारिश देखने को मिल रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस हफ्ते बारिश का असर बना रहेगा। खासकर तमिलनाडु में इसका असर ज्यादा है, जहां तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों को समुद्र के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर यह है कि गर्मी और हीटवेव फिलहाल कम हो गई है और अगले 2 दिनों यानी आज और कल तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। हालांकि तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी मैदानी हिस्सों में इसका असर थोड़ा कम दिखाई देगा। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम करवट ले रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गरज चमक, आंधी, तूफान और कहीं कहीं भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 100 घंटे डाउन रहेगा तापमान। 16 राज्यों में आंधी, बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि से रहें सावधान। अगले 4 से 5 दिन बादलों की आवाजाही से देश भर में तापमान डाउन रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मार्च के 19 से 20 को अधिकांश राज्यों में मौसम करवट लेगा और आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। आईएमडी ने अगले 2 दिन तक समूचे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया है। उधर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में साइक्लोनिक एंट्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां होने की संभावना है। देश भर में पिछले 48 घंटों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे अधिकांश राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। कमोबेश मौसम के ऐसे ही हालात अगले कई दिनों तक रहेंगे, जिससे धूप छांव के बीच पारा सामान्य रहेगा और लू हीटवेव का खतरा कम होगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी, जिससे हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। हालांकि मैदानी हिस्सों पर मौसम शुष्क रहेगा। 18 से 21 मार्च के बीच हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से तेज धूल भरी आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा रहेगा। स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड होने की बात कही है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गोवा में भी मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है। मौसम में बदलाव से हीटवेव और गर्मी से राहत की उम्मीद है। राजस्थान की जहां मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सीकर जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और दोपहर के बाद आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा,
चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भी गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जगह धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में भी बारिश का असर बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में भी मौसम बदल सकता है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, वेलोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भी मौसम खराब बना रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन सभी राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बादलों की आवाजाही तेज नजर आ रही है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और धुंध के साथ मौसम हल्का ठंडा रहने की उम्मीद है। आज यूपी के कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। बलिया, मऊ, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, संभल, बिजनौर, रामपुर, बरेली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर समेत आसपास के जिलों में बारिश हुई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव से गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं की गति और ओलावृष्टि के खतरे फसलों के नुकसान की संभावना है। खासकर पश्चिमी यूपी के जिलों में ओलावृष्टि आंधी से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे असर से आंधी और बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिसके असर से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को तपिश से राहत रहेगी। खासकर मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, बागपत, हापुड़, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, कासगंज, एटा, फिरोजबाद समेत करीब 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में इन दिनों मौसम में उतार चढ़ाव से लोगों को गर्मी से काफी राहत है। आईएमडी ने अगले कुछ दिनों तक मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। 20 से 22 मार्च के बीच पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, अरिया, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, खगड़िया, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई में आंधी, बारिश और ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम के दौरान लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया जिलों में बादल छा सकते हैं और शाम के समय आंधी तूफान के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर,
दमोह और छतरपुर जिलों में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हरियाणा में भी मौसम बदलता नजर आ रहा है। वहीं भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना बन रही है। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है। हरियाणा और पंजाब में आज और कल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर लगातार बना हुआ है। आज और कल दोनों ही दिनों में कई जिलों में तेज आंधीनुमा हवाएं चल रही हैं, जिनकी रफ्तार करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। इसके साथ ही गरज चमक के बीच बारिश भी हो रही है, जिससे मौसम ठंडा और बदला हुआ महसूस हो रहा है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस बदलाव के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी आज और कल मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे ठंड का असर बना हुआ है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम अभी भी ज्यादातर शुष्क बना हुआ है। ऋषिकेश, मसूरी, देहरादून, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे क्षेत्रों में ठंडक साफ महसूस की जा रही है। अगले 24 से 48 घंटों यानी आज और कल के दौरान उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे तापमान और गिर सकता है और गर्मी से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी आज और कल मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीच बीच में बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड अभी बनी हुई है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा, मंडी, केलांग, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, सोलन, ऊना और सिरमौर जिलों में आज और कल 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में इस बदलाव से सुबह और रात के समय ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है और यह गतिविधियां प्री मानसून के संकेत भी मानी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज और कल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ कई जिलों में तेज हवाएं, तूफान, गरज चमक और बारिश की संभावना है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के साथ साथ रायपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम, बेमेतरा, नारायणपुर, सुकमा और बलौदाबाजार में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दक्षिण भारत में भी मौसम बदल रहा है। चक्रवाती परिसंचरण के कारण पश्चिमी घाट और आसपास के इलाकों में आज और कल बारिश देखने को मिल रही है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस हफ्ते बारिश का असर बना रहेगा। खासकर तमिलनाडु में इसका असर ज्यादा है, जहां तटीय इलाकों में गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में लोगों को समुद्र के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव का असर यह है कि गर्मी और हीटवेव फिलहाल कम हो गई है और अगले 2 दिनों यानी आज और कल तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। हालांकि तटीय इलाकों को छोड़कर बाकी मैदानी हिस्सों में इसका असर थोड़ा कम दिखाई देगा। वहीं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम करवट ले रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में गरज चमक, आंधी, तूफान और कहीं कहीं भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। 100 घंटे डाउन रहेगा तापमान। 16 राज्यों में आंधी, बारिश, वज्रपात, ओलावृष्टि से रहें सावधान। अगले 4 से 5 दिन बादलों की आवाजाही से देश भर में तापमान डाउन रहेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मार्च के 19 से 20 को अधिकांश राज्यों में मौसम करवट लेगा और आंधी बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। आईएमडी ने अगले 2 दिन तक समूचे उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया है। उधर पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में साइक्लोनिक एंट्री साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां होने की संभावना है। देश भर में पिछले 48 घंटों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिससे अधिकांश राज्यों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। कमोबेश मौसम के ऐसे ही हालात अगले कई दिनों तक रहेंगे, जिससे धूप छांव के बीच पारा सामान्य रहेगा और लू हीटवेव का खतरा कम होगा। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी, जिससे हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। हालांकि मैदानी हिस्सों पर मौसम शुष्क रहेगा। 18 से 21 मार्च के बीच हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और बिहार में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से तेज धूल भरी आंधी, बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का खतरा रहेगा। स्काईमेट ने अगले 24 घंटे के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश रिकॉर्ड होने की बात कही है। वहीं ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और गोवा में भी मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है। मौसम में बदलाव से हीटवेव और गर्मी से राहत की उम्मीद है राजस्थान की, जहां मौसम तेजी से करवट ले रहा है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा और सीकर जिलों में बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है और दोपहर के बाद आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 35 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में भी गरज के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ जगह धूल भरी आंधी भी चल सकती है। उत्तराखंड की बात करें तो पर्वतीय इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। देहरादून, मसूरी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश के साथ बिजली चमक सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में भी बारिश का असर बना रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु में भी मौसम बदल सकता है। चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, वेलोर और तिरुवन्नामलाई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी और कुल्लू जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और कई जगह तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भी मौसम खराब बना रह सकता है। पहाड़ी इलाकों में यात्रा करने वालों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन सभी राज्यों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने का खतरा बना रह सकता है, इसलिए लोगों को खुले मैदानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसान पेड़ों के नीचे खड़े न हों और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक बादलों की आवाजाही तेज नजर आ रही है। कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है और कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है।